नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। बचपन में पढ़ा था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और अमेरिका की खोज कोलंबस ने, लेकिन अब यह तथ्य एक मिथ्य बताया जा रहा है। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने एक दावा किया है जिससे भारत की खोज और इतिहास पर नई बहस छिड़ गई है। हिंदुस्तान के चंदन नाम के व्यापारी के पीछे पीछे वास्को डी गामा आया। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, बल्कि गुजराती व्यापारी चंदन ने की थी। चंदन का समुद्री जहाज वास्को डी गामा के जहाज से 4 गुना बड़ा था और वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी का पीछा करते हुए भारत तक पहुंचा था। इंदर सिंह परमार ने एक और दावा करते हुए कहा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की, बल्कि भारत नाविक वसूलुन ने की थी। दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए इंदर सिंह परमार ने कहा कि जिन्होंने राज किया उन्होंने हमें गलत पढ़ाया, हमारी शिक्षा नीति को बर्बाद किया ताकि वो हम पर राज कर सके। यदि जिन विद्वानों ने, जिन इतिहासकारों ने किताबों में उस पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया, यदि वो वास्को डी गामा के आत्मकथा को ही पढ़ करके सही इतिहास बता देते तो भारत के विद्यार्थियों को, यहाँ के समाज को अपने पूर्वजों ने जो किया था उस पर गर्व का अनुभव होता। आप देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और आया कैसे? अफ्रीका के जंजीबार में हमारे देश का एक नाविक, व्यापार करने वाला चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी वहां के बंदरगाह पर था। वास्को डी गामा ने अपने दुभाषा के माध्यम से उनसे कहा, मुझे भारत देखना है। चंदन का जहाज था, यानी चंदन नाम के भारतीय व्यापारी का जहाज था और 1 गुना नहीं 2 गुना 3 से 4 गुना बड़ा जहाज हिंदुस्तान के व्यापारी का था और हिंदुस्तान के चंदन नाम के व्यापारी के पीछे पीछे वास्को डी गामा आया। इतिहासकारों ने गलत भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इसी प्रकार से एक और झूठ जिसकी भारत में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की या वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, उसके संदर्भ में मैंने बोला है। मेरा मान्यता है, मैंने जो पढ़ा है, लिखा है, जिन साक्ष्यों के साथ समझा है, उसमें मुझे मालूम है कि भारत के लोग, वास्को डी गामा तो 1498 में भारत आया था। भारत के लोग तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में विश्व के बाजारों में जहाज़ों से सागौन, चीड़ और मसाले का व्यापार करने जाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं। अरे परमार साहब, आप उस शिक्षा मंत्री के पहले स्कूली शिक्षा मंत्री थे। क्या जब ये आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि जब उच्च शिक्षा मंत्री बने जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ? तथ्यों की बात करें, कोई प्रूफ लेकर आए, उसके हिसाब से आप बात करें, शिक्षा का स्तर सुधारें और ये काम इतिहासकारों के ऊपर छोड़ दें। इतिहासकार ही अच्छे से इतिहास बता सकते हैं। आप मंत्री हैं, मंत्री का काम करें। तो नई बहस छिड़ गई है, चंदन या वास्को डी गामा आखिर किसने की थी भारत की खोज? क्योंकि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, बल्कि गुजरात का एक व्यापारी था चंदन,
उसने भारत की खोज की थी। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवि सक्सेना जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल जी, पहले मैं आपके पास आती हूं। उच्च शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, गुजरात के एक व्यापारी थे, चंदन नाम था उनका, उन्होंने की थी। तो आप ये बताइए किस आधार पर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया, तथ्य क्या है इसके? देखिए, वो दोनों बातें आपको अलग अलग स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की है, और ये यथार्थ सत्य इसलिए सत्य है कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। हम क्या 20 मई 1498 के पहले क्या भारत वजूद में नहीं था कि हमारी खोज किसी ने कर दी? कांजी मालम नाम के जो व्यापारी हैं गुजरात के, उन्होंने सहयोग किया, क्योंकि जब कांजी मालम उनसे बड़े जहाज के माध्यम से अफ्रीका तक अपना जो भारत का उच्च शिक्षा मंत्री जी तो चंदन नाम बता रहे थे व्यापारी का। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हाँ। नाम को बहुत महत्व ना दें। इसी नाम के महत्व के चक्कर में तो ये वास्को डी गामा आ गया कि एक अच्छा बृजगोपाल जी, आपने क्या पढ़ा है? आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, कॉलेज में क्या पढ़ा है? मैं बता दे रहा हूं आपको कि हमने जो पढ़ा है वो समझ लीजिए, जो हमें पढ़ाया गया है इसको समझने का प्रयत्न करिए। हम चर्चा इसकी कर रहे हैं कि किस तरह वामपंथी गिरोह ने कांग्रेस को साथ लेकर इस देश के लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया। जो भारत 13वीं और 12वीं शताब्दी में जो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र था, 728 में जिस जगह मोहम्मद बिन कासिम से लूटने आया, जिस राष्ट्र की प्रसिद्धि इसलिए थी कि वो सोने की चिड़िया है, उसकी खोज 20 मई 1498 को ही। ये खुद आपको नहीं लगता कि आश्चर्यजनक है, ये हास्यास्पद है? और इस तरह की हजारों बातें हैं जो भारतीयों के स्वाभिमान को तोड़ने वाली थी, जिन्हें कांग्रेस की सरकारों ने सिलेबस में शामिल किया गया। और इतिहासकार जो वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने देश के स्वाभिमान को कम करने के लिए इस तरह की तो इसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं? आप मुझे 1 2 3 करके तथ्य गिना दीजिए कि चंदन व्यापारी के पीछे पीछे वास्को डी गामा आया था, ये उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, बिल्कुल ये सत्य है कि वहां कांजी मालम नाम के एक जो व्यापारी हैं, जो अरब देश तक जाते थे, वहां से अरब से लेकर भारत के केरल तक वहां उनका मार्गदर्शन करने का काम, किस तरह वो पहुंचेंगे ये रास्ता बताने का काम वास्को डी गामा ने, उस व्यापारी ने किया था। और उनके माध्यम से ही, उनके बताए रास्ते से ही वास्को डी गामा आया था। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। हाँ, परंतु वास्को डी गामा भारत आया मगर उसने भारत की खोज कर दी, ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि मेरी खोज कोई बाहर का नहीं, तो फिर ये अब क्यों जागे हैं? आप बता रहे हैं कि अब क्यों जागे हैं, मतलब अब सिलेबस में आप चेंज करेंगे, अब आने वाले दिनों में बदलाव होगा। और समझ लीजिए, पहले एक बात और समझ लीजिए, नींद में बने रहने से और झूठ जानते रहने से बेहतर है कभी ना कभी जाग जाना। हर व्यक्ति के जागने का एक समय होता है। कल आप ये कहेंगे कि नहीं, आप 7 बजे क्यों जागे थे, 4 बजे क्यों नहीं जागे थे, 2 बजे क्यों नहीं जागे थे? वो आपको, ये तो आपकी, सच है, ये तो आपका पर्सनल मामला है, इसमें मैं क्या बोलूं? मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ। हाँ। फिर आप कह रही हैं पर्सनल मामला है। अभी आप कह रही थी कि जागे नहीं, मैं सोने और जागने की बात कर रही हूँ। मैं जागने के बाद क्या कर रहे हैं? जागने के बाद इस राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, या जागने के बाद वो राष्ट्र के स्वाभिमान को घटाने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार है? मतलब नहीं, हाँ, मैं आ रही हूँ। बृजगोपाल जी 1 मिनट सुन लीजिए ना। बृजगोपाल जी, कोई विदेशी करेगा। आप आक्रोश में क्यों आ रहे हैं? मैं आक्रोश में नहीं हूं। आपका प्रश्न ये है, मैं आपसे बहन जी पुनः एक आग्रह करता हूं, मैं आक्रोश में नहीं हूं, परंतु व्यवहारिक रूप से आप समझने का प्रयत्न करिए कि भारत की खोज कोई विदेशी कैसे कर सकता है, और ये आप पाठ्यक्रम में किस तरह शामिल कर सकते हैं। तो यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है, और सही क्या है गलत क्या है ये इतिहास कौन तय करेगा? बृजगोपाल जी, मैं एक पूछ रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जी न्यूज के स्टूडियो पर बैठी हैं, वहां अगर मैं कल मुझे आपको एक किताब में ये पढ़ा दिया जाए कि जी न्यूज के स्टूडियो की खोज बृजगोपाल लोया ने आज के दिनांक, एक छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ाती हूं मैं चर्चा को, फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। रवि सक्सेना जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पीसीआर प्लीज बताइए। ठीक है, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। सत्यप्रकाश जी,
अब ये पूरी तरह से एक तरह से इतिहास को बदलने की बात हो रही है कि वास्को डी गामा ने खोज नहीं की, खोज की थी गुजरात के व्यापारी चंदन ने। तो ये कैसे तय होगा कि कौन सही है, कौन सा इतिहास सही है? वो सही है जो हमने पढ़ा और पढ़ते आ रहे हैं, या ये सही है जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं? देखिए मनु जी, भारत वो देश है जिसका अस्तित्व सैकड़ों सदियों से माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि भारत की जो संस्कृति है, यहाँ का अध्यात्म है, उसके अवशेष ना केवल एशिया में बल्कि अमेरिका, यूरोप के देशों में भी आज भी मिलते हैं, पहली चीज। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री में तो ये पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा इस रूट पर आया, इंडिया में गोवा आया। लेकिन एक चीज जरूर है इसमें, उसमें कहीं ना कहीं किसी चीज को कोड किया गया है कि इसके आधार पर ये कहा। उन्होंने इतना बड़ा स्पीच इंदर सिंह जी ने कहा, कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है, जिसके आधार पर बोल रहे हैं, पर उनको पर्टिकुलरली कोड करना चाहिए कि मैंने ये नहीं कि फलानी हमने वहां पर एग्जीबिशन में देखा या किसी म्यूजियम में देखा। वो चीज इतिहास परक नहीं, इतिहास परक तब होती है जब किसी आपने इतिहास की किसी पुस्तक में पढ़ा हो, लिखा हो, उसको कोड किया हो। हाँ। लेकिन मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि भारत को खोजने वाला पुर्तगाल का व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिस देश ने, देखिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो रहा। उन्होंने ये कहा है कि जो भारत का जो चंदन है बशलिन, दो व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की खोज भी हाँ वास्को डी गामा ने नहीं की, वो खोज भी कहीं ना कहीं बशलिन इंडियन सेलर ने की। और एक जो चंदन व्यापारी था, उस व्यापारी ने भी उसमें साथ में रहा। तो कहने का तात्पर्य उनका ये मानना है कि वास्को डी गामा ने अमेरिका इंडिया की खोज में उसका कोई रोल नहीं, बल्कि वो बाद में गया। हालांकि ये 1400-1500 ईस्वी के बीच की बात है। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि क्या जर्मनी में जो स्वास्थ्य का निशान है वो कहां से आया? तो यूरोप में भी तो भारत की कुछ चीजें मिलती हैं, वो वहां का नेशनल शाइन है वो। तो मेरा ये मानना है कि भारत वास्को डी गामा के बाद से खोज नहीं हुई है, जबकि ये पहले से ही अस्तित्व में है और दुनिया में अपने व्यापार के लिए, अपनी सांस्कृतिक एक्सचेंज के लिए या आध्यात्मिक एक्सचेंज के लिए कई प्रमाण मिले हैं। मतलब आप मानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए मनु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पढ़ाया तो वो जाएगा जो स्पेसिफाइड है, कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है। लेकिन मंत्री जी की मैं बात से एकदम ये सहमत नहीं हूं कि क्योंकि वो अगर किसी चीज को कोड कर दें कि फलानी इतिहास की पुस्तक में उन्होंने ये स्पेस पर पढ़ा है, तो मैं मान सकता हूं। तो उसको मैं कहीं ना कहीं हिस्ट्री में चेंज की आवश्यकता है, क्योंकि किसी चीज की बात को जब मजबूती तभी मिलती है जब हम किसी चीज के साथ उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल ब्रिज गोपाल जी, यही तो सवाल मैं पूछ रही हूं कि तथ्य क्या है, क्योंकि इतिहास तथ्य मांगता है। कहां पढ़ा है, कौन सी किताब में पढ़ा है, कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुजरात के व्यापारी चंदन ने भारत की खोज की और वो वास्को डी गामा को अपने पीछे पीछे लेकर आया था? की गलती है कि भारत की खोज की, भारत की खोज नहीं की, पुर्तगाल से भारत आने के रास्ते की खोज की। जो पुर्तगालियों को पढ़ाना चाहिए, जो यूरोप को पढ़ाना चाहिए, वो आपने भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ा दिया। और चंदन नामक या कांजी मालम नामक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी भारत की खोज नहीं करी। उनका आना जाना अफ्रीका में था, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा, ये फैक्ट है। परंतु ऐसा कैसे कहा जा सकता है जो संस्कृति हजारों हजार वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पूर्व जहां कहा गया हिमालयम समारभ्य याव हिंदू सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, क्या उसकी खोज कोई करेगा? वो भूमि जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक है, वो भूमि हिंदुस्तान है। तो क्या उस भूमि की खोज वास्को डी गामा करेगा? नहीं करेगा। परंतु यूरोप से भारत तक के एक मार्ग की खोज की और यूरोप के लिए भारत की खोज की, परंतु भारत के लिए भारत की खोज नहीं की। ठीक बात है ब्रिज गोपाल जी, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं।
शत% सहमत हूँ, लेकिन मैं बस ये पूछ रही हूँ कि चंदन व्यापारी ने रास्ता दिखाया वास्को डी गामा को भारत का, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? इसके पीछे तथ्य क्या है? कांजी मालम चंदन जो भी आप कहें वो तो भारतीय ही थे। नहीं, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि गुजरात के एक व्यापारी ने वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था? ये कहाँ लिखा है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये देखिए, आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते जाइए। नाम बता दीजिए ना, एक नाम बता दीजिए। नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा है, परंतु कोई भी ये ना समझे कि मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि मेरे घर की खोज कोई दूसरा व्यक्ति करे, ये मैं थोड़ी पढ़ूंगा। उसके लिए ये खोज हो सकती है, परंतु मेरे लिए नहीं है। मेरा तो वो घर है, ये भारत मेरी भूमि है, यहाँ मेरे पुरखे पैदा हुए 5000 वर्ष। उसकी खोज पुर्तगाल से एक आदमी मैं आपकी यही भावना हर देशवासी रखता है ब्रजगोपाल जी, जो आपकी भावना है वही भावना पूरा देशवासी भी रखते हैं, सभी रखते हैं। लेकिन मैं तो तथ्यों के आधार पर आपसे पूछ रही हूँ ना, कहीं तो लिखा होगा जो डॉक्टर सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि कोई कोट करे ना किसी चीज को कि वहां पढ़ा है। तो जी का उन्होंने बताया है। सॉरी, आपकी बात मैंने सुनी नहीं, दोबारा बताइएगा। जो मेरा अध्ययन है वो मैंने बताया है, आपका अध्ययन कुछ और हो सकता है, परंतु जैसे जेम्स वॉट ने बिजली के बल्ब की खोज की थी, ये बात समझ में आती है कि पहली बार उसने बल्ब जलाया था। परंतु कल कोई अगर ये कहे कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी, तो उसके तथ्य है ना, इतिहास तथ्य मांगता है, जिस चीज का तथ्य है उसको माना जाएगा। ठीक है, मैं अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी शामिल कर लेती हूँ, काफी देर से इंतजार कर। रवि सक्सेना जी, आपका क्या मानना है इस पर, जो उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गुजरात के व्यापारी ने वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था, वास्को डी गामा ने खोज नहीं की भारत की, और ना ही कोलंबस ने की अमेरिका की खोज? नहीं, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी भाजपाई लोग हैं, इनका कोई इतिहास तो है नहीं, आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है कि इन्होंने कुछ काम किया हो, तो अब करे क्या? तो अब ये जो है, जो इतिहास है उसको बदलने में लगे पड़े हैं। सड़कों के नाम बदल देंगे, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल देंगे, इमारतों के नाम बदल देंगे, और अब उतारू हो गए कि अब इतिहास में जो तथ्य प्रतिस्थापित हैं उनको बदल देंगे। तो अब उच्च शिक्षा मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? जिस मध्य प्रदेश का नंबर उच्च शिक्षा में 17वें और 18वें नंबर में भी देश में नहीं लगता हो, वहां का अगर शिक्षा मंत्री ये बात कह रहा है, तो निश्चित रूप से उसको तो जो है, मैं समझता हूं कि तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो तथ्य है, जो इतिहास है, जो स्थापित तथ्य है, उसको भी वो नकारने जा रहे हैं। और उनके पास ना तो कोई तथ्य है, ना उनके पास कोई उदाहरण है, ना उनके पास कोई किसी तरह का कोई वो है। तो मैं आप बताएं कि किस तरह से वो इस देश के इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रजगोपाल जी कैसे कह रहे हैं? मैं छोटी सी विनम्रता से कहना चाहता हूं रवि सक्सेना जी से कि एक तो आप, एक मिनट सुन लीजिए रवि भाई, एक मिनट ब्रजगोपाल जी, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि वो काफी देर बाद उनका नंबर आया है। रवि जी, चंदन आया, नंदन आया, कुंदन आया, अरे भैया आया तो कहीं तो इतिहास में लिखा होगा ना, किसी ने तो बताया होगा ना कि ये कुंदन चंदन पंदन कहां से आया, कौन ने आया, कौन ने उसको जो है इतिहास में लिखा, कहां वर्णित किया गया, कुछ तो बताओगे कि ऐसे ही अपने मुंह से बोल दिया कि वो तो कल बोल देना कि रामलाल ने आके जो है वो हिंदुस्तान की खोज की थी। तो ये सब बातें ना करें, जो शिक्षा है उस पर ध्यान दें। शिक्षा मंत्री बहुत शर्मसार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस मध्य प्रदेश की जनता को, इस देश में, कि आप 17वें 18वें नंबर पे तो आपका नंबर लग रहा है उच्च शिक्षा में, और आप बातें कर रहे हैं वास्को डी गामा ने। ठीक है रवि सक्सेना जी, जवाब सुन लीजिए ब्रजगोपाल जी। देखिए रवि भाई ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी मुझे उम्मीद ना हो। एओ ह्यूम्स की बनी कांग्रेस से सोनिया गांधी तक की पहुंची कांग्रेस केवल विदेशियों को ही सम्मानित कर सकती है, उनको ही श्रेय दे सकती है, भारतवासियों को नहीं दे सकती है, ये पूरा देश जानता है। परंतु मैं रवि भाई से एक प्रश्न करता हूं कि क्या रवि भाई आप इस बात से सहमत हैं कि भारत की खोज कोई विदेशी करेगा? आप इस बात से सहमति रखते हैं क्या? दूसरी बात, आप जो बार बार कह रहे हैं
कि शिक्षा की मध्य प्रदेश की स्थिति को, तो मैं आपको केवल जानकारी के लिए कोट कर देता हूं। जब तक आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में 600 मेडिकल की सीट थी और आज 7000 हैं। ये करके दिखाने का हमें माध्यम था जो हमने दिखाया है। मैं फिर से कहता हूं, यदि 56 वर्ष इस प्रदेश पर और 65 वर्ष इस राष्ट्र पर कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता की सरकारें न होती तो ये देश और प्रदेश आज उन्नति के अद्भुत शिखर पर होता। क्योंकि 10 साल में देश ने देख लिया है कि 65 वर्ष वर्सेस 10 वर्ष क्या गति है, क्या विकास की किसी स्पीड कहते हैं, और ये भी देख लिया कि इस देश का स्वाभिमान कहां कहां निहित है। ठीक है रवि जी, हाँ छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाऊंगा। ठीक है ब्रजगोपाल। रवि जी, ब्रजगोपाल जो है अपने पुरखों को, अपने माँ बाप को, अपने दादे और परदादों को जो है वो नहीं रवि जी पर्सनल नहीं, रवि जी पर्सनल नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। पर्सनल मत होइएगा रवि जी, नहीं मैं अलाउ नहीं करती, ये मैं किसी को अलाउ नहीं करती, प्लीज नहीं। रवि जी पर्सनल नहीं, आपको कुछ तथ्यों के आधार पर कोई बात कहनी है तो आप बोलिए, मैं वक्त दे रही हूँ। गर्व करिए, सोनिया गांधी पर गर्व करिए। पर्सनल मत होइए, कोई भी पर्सनल मत होइए प्लीज। रवि जी तथ्यों के आधार पर कोई बात कहनी है तो बोलिए। बिल्कुल, देखिए मेरे पुरखे भारतीय थे, मुझे इसका बड़ा गौरव है, परंतु आप तो वो थे ना यूरोप में जाके अभी राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा जवाहरलाल नेहरू से आज तक में जाकर भारत का अपमान करना। मैं फिर से कहता हूं बड़ी गंभीरता से, रुकिए ना, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, मुझे गर्व है। 1 मिनट मुझे कंक्लूड भी करना है। रवि जी, रजनी कि आपके जो दादे परदादे थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की गुलामी कर करके उन्होंने सबकी नहीं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं नहीं, रवि जी मैं उम्मीद कर रही थी कि आप कुछ तथ्यात्मक बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन 10 सेकंड में बस डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, नहीं ये तो ऐसा होगा कि जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा, तो ये बात करना ऐसा चलेगा क्या? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी छोटा सा जवाब। देखिए मनु जी, पहले इनको शांत करें। इस पूरी डिबेट की स्टोरी के 4-5 किरदार हैं, उसको 1-2 लाइन में मैं क्लियर कर देता हूं। एक वास्को डी गामा, कोलंबस, चंदन वशुलन और चंदन सिंह परमार, इंदर सिंह परमार। देखिए वो उनका ये मानना है इंदर सिंह जी का कि कोलंबस ने नहीं, अमेरिका की खोज एक इंडियन वसुलन ने की थी। दूसरा उनका मानना है कि जो ट्रैक है, हालांकि खोज तो देश तो पहले से ही है, केवल जो रूट खोजा है उसकी बात होती है। हाँ। दूसरा उनका मानना है कि इंडिया की जो को ट्रैक दिखाया वो उसने नहीं, वास्को डी गामा ने नहीं, उसके पहले से चंदन नाम के राजे गुजराती ने दिखाया। अब बात आती है कि इंदर सिंह जी ये किस तथ्य पर, किस आधार पर कह रहे हैं, यही तो सवाल है ना, यही इसीलिए चर्चा रखी गई थी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इतना ही वक्त था मेरे पास, माफ कीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे इस पर, दोबारा चर्चा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर बार बार चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा दावा तो किया गया है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से, लेकिन इसके तथ्य क्या हैं, यह सवाल बार बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछता रहेगा। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।